छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत के बाद विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालेंगे। आरएसएस के स्वयंसेवक संघ से सांसद, विधायक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने से लेकर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय के ऊपर अहम जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी पर जो विश्वास जताया है, उस भरोसे पर कायम होना होगा। साथ ही आने वाले चुनाव में पार्टी की जो आकांक्षाएं हैं, उन पर भी खरा उतरना होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या करीब 32% है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 29 सीटों में 17 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के पीछे आदिवासियों का आशीर्वाद रहा। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जैसे अनुभवी नेता को चुना, जो अब छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ये वादा किया था, जो सच साबित हुआ। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। पंच के चुनाव से की राजनीति की शुरुआत। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय। 1990 में पहली बार तपकरा से विधानसभा चुनाव जीते। अविभाजित मध्य प्रदेश के युवा विधायक बने। 1993 में दूसरी बार तपकरा से विधायक बने। 1999 में रायगढ़ से पहली बार सांसद चुने गए। 2004 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 और 2014 में भी लगातार रायगढ़ से सांसद बने। 2016 में मोदी सरकार ने केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया। 2023 में कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीते। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री बने। 2018 में जिस सरगुजा संभाग में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था और 14 की 14 सीटें बीजेपी हार गई थी, उसी सरगुजा संभाग की 14 सीटें इस बार बीजेपी ने जीती है, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर विष्णुदेव साय की चर्चा शुरू हो गई थी। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालने वाले रमन सिंह के बाद विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर जातीय समीकरण को संतुलित करने के साथ बीजेपी ने आदिवासियों को भी साथ लाने में ये फैसला अहम साबित होगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुचित या प्रकट नहीं करूंगा। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने से ये माना जा रहा है कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ के साथ साथ आने वाले चुनाव में झारखंड और ओडिशा में भी फायदा मिल सकता है। साथ ही कुछ महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की नजर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर है, जिसमें आदिवासी वोटर्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जर्जर अर्थव्यवस्था को विष्णुदेव किस तरह से संभालते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम विष्णुदेव को मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारना होगा और न सिर्फ आदिवासी बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ का विश्वास जीतना होगा।